जो बिल्डर हैं ये लीडर के साथ प्लान करेंगे, और जो लीडर्स हैं ये अपने मेंटर के साथ प्लान करेंगे। आपको अपने ऊपर के लीडर्स के साथ, ऊपर के अचीवर्स के साथ काम करना है। उससे क्या होगा कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वो आपको समझा पाएंगे, बता पाएंगे कैसे वो वहां से वहां तक पहुंचे। तो अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, प्लानिंग इज द मैटर ऑफ वन टू वन मैटर। प्लानिंग इज नॉट ए मैटर ऑफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। मैं प्लानिंग क्यों करना है ये तो बता सकता हूं, लेकिन प्लानिंग बैठ करके जो हैंड होल्डिंग करके प्लानिंग करनी है वो आपको अपने लीडर्स के साथ बैठ करके, एडवाइजर को और फाउंडर को अपने लीडर के साथ बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठ सकते हैं, टेक्नोलॉजी आजकल है, जुम पे बैठी, तो प्लानिंग कर रहे हैं इनके साथ बैठ करना चाहिए आपको। और उसके बाद अब जब प्लानिंग कर लेते हैं, प्लानिंग करने के लिए समय क्या क्या होना चाहिए आपके पास। अभी कल मैंने एक ग्रुप को बुलाया था ऑफिस से प्लानिंग करने के लिए, मीटिंग के पहले 4-5 लोग 6 लोग आए थे, उसमें सब लोग यहाँ होंगे भी। वो आए वहां पर, उनके पास किसी के पास मेमोरी जागर नहीं था। अगर प्लानिंग करनी हो तो मेमोरी जागर होनी चाहिए। 95% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उनके पास प्रॉपर अपडेटेड मेमोरी जागर नहीं होता है। 95% उनके पास है। अब जरा सोचो कि क्या जिस कारण से 95% लोग फेल होते हैं, क्या उसी कारण से फेल होना बुद्धिमानी है? तो मेमोरी जागर आपके पास होनी चाहिए। 6 मंथ प्रीवियस प्लानिंग सीट आपके पास होना चाहिए। आप में से कितने लोग प्लानिंग सीट भरते हो अपना, हर महीने का प्लानिंग सीट भरते हो? वेरी गुड। और मैं बताऊं, प्लानिंग सीट से बढ़िया टीचर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। प्लानिंग सीट से बढ़िया आईना दिखाने वाला आपके लिए कोई नहीं हो सकता। लास्ट 3 मंथ की ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट। जितने लोग आपकी टीम में नया ज्वाइनिंग किए पिछले 3 महीने में, उनकी रिपोर्ट प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए पेपर पर, आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास ड्रीम या गोल की डायरी आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप प्लानिंग करने बैठे, ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। देखिए, मैं नहीं कहता कि दुनिया का हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाएगा, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप किताब कापी बुक्स किताबें सब कुछ दे दोगे तो हर व्यक्ति आईएएस बन जाएगा। स्कूल वही होता है, कॉलेज वही होता है, बुक्स वही होता है। कुछ आईएएस बनते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। तो सबको मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कहता कि सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे सिस्टम को तो निश्चित तौर से आप सफल हो। तो ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आप जा रहे हो प्लानिंग करने के लिए। तो प्लानिंग कैसे करना है, ये बिजनेस प्लानिंग सीट है। अगर आप इस बिजनेस प्लानिंग सीट को प्रॉपरली करते हो, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे नाम डालते हो, आप यहाँ पे लेग 1 में कोई आपका बंदा XYZ जो भी है, आपने ABC कोई भी बंदा है, आपने नाम डाल दिया। अब आप लिखते हो कि भाई हमें क्या बिजनेस करना है। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी लेग आपकी है वो चौथी लेग होगी, उसका नाम यहां लिखना है। उससे छोटी लेग 3 होगी, उससे छोटी लेग 2 होगी, सबसे छोटी लेग 1 होगी आपके यहाँ पे। अब उसके बाद आपको लगता है कि नहीं भाई, एग्जांपल लेके चलना है कि मान लेते हैं आपको प्लेटिनम करना है, एग्जांपल लेते हैं, तो आपको 4 लेग में कितना बिजनेस होना चाहिए? 1100। ये क्या लिखा हुआ है? मिनिमम रिक्वायर्ड जीपीवी 1100 होना चाहिए। अब टारगेटेड जीपीवी, देखिए 1100 जीपीवी तो करना है, अगर ये नहीं हुआ तो छूट जाएगा। तो आप टारगेटेड क्या रखोगे? मान लो किसी ने लिखा भाई मेरा 1500 यहाँ पे हो, इस लेग में करेंगे, इस लेग में हम 1500 करेंगे, यहाँ पे हम 1400 करेंगे, यहाँ पे हम 1600 करेंगे, मान लेते जो भी रखा आपने। अब उसके बाद 3 तारीख को क्या होगा? मान लेते आपने लिखा यहाँ पे 3 तारीख को 200 होगा मेरा, आपको 1500 करना है। फिर आपने लिखा 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 10 का दम होता है, इस समय हमारा बिजनेस जो होगा वो मान लेते 800 करेंगे हम। फिर 10 से 15 के बीच में हमारी क्या हो जाती है? रीपर्चेज खत्म होती है, तो हम यहाँ 500 करेंगे। तो देख रहे हैं 1500 तो यहीं पे हो गया। 2 तारीख को देखते हैं कि हमने 3 तारीख को आज तक हमारा कितना बिजनेस हुआ। सबसे पहला काम क्या करना है कि 3 तारीख पहला आपका क्लोजिंग है, तो 0 से लेकर के 3 तारीख के बीच के लिए लेग 1 का स्ट्रेटजी क्या आपका है? लेग 1 200 कैसे आएगा? अब लेग 2 में मान लेते हैं आपने 300 लिखा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे 100 लिखा हुआ है,
मान लेते हैं यहाँ पे 500 लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, तो आप लेग 1 के लिए 0 से 3 तक में कौन कौन से बंदे हैं जिसके साथ बात करेंगे आप, जहां पर आप काम करके 200 आएगा। फिर लेग 2 के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी है, 0 से 3 तारीख के लिए, यहाँ 300 कैसे होगा। फिर लेग 3 के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी है, यानी आपको 0 से 3 के लिए चारों लेग के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अब मान लेते हैं यहाँ पे 200 सोचा था, आपका 150 हुआ, चलो इतना हो सकता है। अगर 150 हुआ तो अब कितना कम रह गया, 50 कम रह गया। तो ये जो 50 कम रह गया इसको यहां लिखना है, इसीलिए छोटा ब्लॉक दिया गया है कि जो ऊपर कम हो गया, नहीं हो पाया, उसको यहां लिखना है। अभी आपका टारगेट था कि 10 तक हमें 800 करना है, अब टारगेट कितना हो गया आपका, 10 तक कितना करना है आपको, 850 करना। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि 3 से लेकर के 10 तारीख के बीच में आप लेग 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कैसे 850 होगा लेग 1 में, कहां कलर स्कैनिंग करेंगे, कितने होम शॉप ओपनिंग करेंगे, कितने डेमोस्ट्रेशन करेंगे, कितने फेशियल एक्टिविटीज करेंगे। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि 850 कैसे करना है। और मान लेते हैं आपने यहाँ पे आते आते आपने 850 कर लिया, तो वेरी गुड, यहाँ पे कुछ नहीं निकलना है। अब 10 से 15 के बीच में आपको स्ट्रेटेजी बनाना है कि 500 कैसे करना है। इसी तरह से आपको लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4 के लिए 0 से 3 में लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4 का प्लानिंग, 3 से 10 में लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4 का प्लानिंग, फिर 10 से 15 में भी क्या करना है, लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4 का प्लानिंग। और इस तरीके से आपको अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। जैसा मैंने बताया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया था कि कर्म करो, अपने कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट को छोड़ दो। रिजल्ट तो कर्म के अनुसार आना ही है, लेकिन अगर रिजल्ट पे फोकस करोगे कि 10 तारीख को मेरा नहीं हुआ, या सिर्फ उठा के लिख दोगे, तो आपका उससे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आप में से कितने लोग को ये प्लानिंग शीट भरना समझ में आ गया, और प्लानिंग शीट आप लोग के पास अवेलेबल है, वो चैट बॉक्स में डालेंगे, जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो नो डालेंगे। और दिनेश जी, आप अगर प्लानिंग शीट डाल सकते हैं तो इसमें डाल दीजिए, अगर लोग डाउनलोड कर ले तो। ओके सर, भेज रहा हूँ। दिनेश जी भी प्लानिंग शीट को डाल रहे हैं, आप यहाँ से भी जूम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसडीएम्स कंट्रो में भी कल डाला गया था, फिर और डाल दिया जाएगा। तो प्लानिंग शीट लेकर के इसको भरिए। मैं आपको बताऊं, ये प्लानिंग शीट आपको आपके लिए एक तरह से गाइड का काम करेगा। आप अपनी गलती को खुद देख पाएंगे, आपके लिए दर्पण की तरह होगा जो ये बताएगा कि वास्तव में आप गलती क्या कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं। चलिए, अब जुलाई मंथ के लिए कुछ हम आपको फोकस पॉइंट बताना चाहते हैं कि क्या क्या चीज पे फोकस करना आपको है। सबसे पहली चीज है कि फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ एमराइज क्वालिफायर। आपके टीम में एमराइज क्वालिफायर जितने भी हैं उनकी लिस्ट को फाउंड रखें, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमराइज क्वालिफायर्स को मेंटेन करके लेके चलना, चूंकि अभी तक कुछ लोगों ने 2 लोगों को राइजिंग स्टार बनाया होगा और 1 पॉइंट लिया होगा। कुछ ऐसे होंगे जो लोग 4 राइजिंग स्टार बना करके 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिए होंगे, बट कुछ लोग होंगे जो 2 पॉइंट पे 1 पॉइंट पे ही होंगे। तो आप जब उनकी लिस्ट बना लोगे तो उनके साथ बैठ करके स्ट्रेटेजी तय करोगे कैसे उनको क्वालिफिकेशन कंप्लीट कराया जाए, बिकॉज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और दूसरा, मेक द लिस्ट ऑफ प्रोबेबल न्यू क्वालिफायर्स इन जुलाई मंथ। जुलाई आपकी प्रोबेबल न्यू क्वालिफायर्स कौन कौन से हो सकते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, क्योंकि जुलाई मंथ में भी आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई बंदा जुलाई मंथ में 3 पॉइंट करता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मिला के कितने पॉइंट चाहिए हमें, 15 पॉइंट, और वो 15 पॉइंट क्वालिफाई कर सकता है। जो जुलाई से भी करता है वो क्वालिफाई कर सकता है। चलो, जुलाई से किसी ने एफर्ट लगाया और जुलाई महीने में 1 ही पॉइंट पाया, लेकिन उसके बाद वो 3 पॉइंट अगर लेता है तो क्या होगा, उसके पास 13 पॉइंट होंगे। 2 पॉइंट का पैसा लाके 1500 रुपए, वो 3000 रुपए देकर के वो ट्रिप में जा सकता है। यानी इस एमराइज क्वालिफिकेशन का जो अंतिम हथौड़ा है वो जुलाई महीना है। अगर जुलाई गए, और मैं तो बताऊं, ये जो ट्रिप है, इस ट्रिप को सिर्फ ट्रिप मत समझना, ये ट्रिप आपके 2027 के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर आपके टीम से 10 लोग 12 लोग भी अगर क्वालिफाई कर गए तो नवंबर तक तो क्वालिफाई करेंगे। दिसंबर महीने में
मतलब नवंबर तक तो काम ही करेंगे, दिसंबर महीने में उनका टाइटल फाइनल होगा कि क्वालिफाई किए कि नहीं किए, और जनवरी या फरवरी में एक ट्रिप जाएगा। आप सोचो अगर आपकी टीम से जनवरी या फरवरी में 15 लोग या 10 लोग या 20 लोग या 25 लोग या 4 लोग या 2 लोग गैंगटॉक जा रहे हैं, कोई एलएपी जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई जिम कॉर्बेट जा रहा है, सोचो क्या माहौल रहेगा, और वो एक्साइटमेंट के साथ कितना काम कर रहे होंगे। तो ये आपके लिए फोकस मंथ है अपने ट्रिप को क्वालिफाई करना जुलाई मंथ में। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा, इस महीने में हम किस चीज पे फोकस करेंगे? वे फॉरवर्ड ये है कि आपकी टीम में जितने भी लोग नया ज्वाइनिंग कर रहे हैं उन सब लोग का पहला टारगेट है राइजिंग स्टार बनाना। राइजिंग स्टार कौन होता है, कौन बताएगा? जो लोग होस्ट है, शेयर लेता है वो राइजिंग स्टार होगा सर। 4 शेयर लेता है राइजिंग स्टार होता है। कोई व्यक्ति शेयर कैसे ले सकता है जी, कैसे ले सकता है, क्या क्या तरीका लेने का? एक तरीका है कि खुद का 20 पीवी करेंगे और 4 अपनी लोगों से 20 पीवी बनाकर ले सकते हैं, इसमें आपको एक 4 शेयर मिल जाएंगे। दूसरा है खुद का 50 पीवी करते हैं, सिल्वर करते हैं, और 3 लेग से हम 20-20 पीवी कराकर 3 शेयर ले सकते हैं, तो कुल मिलाकर 4 हो जाएंगे। तीसरा तरीका है कि हम अपना 100 पीवी करते हैं जिससे हमें 3 शेयर मिलते हैं गोल्ड में, और उसके अलावा 2 ज्वाइनिंग कराकर हम 1 शेयर और लेकर 4 शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए अजय जी ने बताया आपको कि राइजिंग स्टार बनने के लिए 4 शेयर चाहिए। 4 शेयर का मतलब है कम से कम 90 रुपए भी शेयर की वैल्यू है, तो 4 9 36 यानी 360 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक की कमाई अगर आप करेंगे तो आपको राइजिंग स्टार माना जाएगा। और ये राइजिंग स्टार बनने के लिए 4 शेयर चाहिए। शेयर कैसे मिलता है? शेयर मिलने का पहला तरीका होता है कि आप अपने पर्सनल बीवी के आधार पे शेयर ले सकते हैं। अगर आप 20 सीवी करते हैं तो 1 शेयर, 50 सीवी करते हैं तो 2 शेयर, और 100 पीवी करते हैं तो 3 शेयर आपको मिलता है। यानी अगर आप पर्सनल पीवी के आधार पे अपना शेयर लेना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, आप 3 शेयर लेने के लिए 100 पीवी करेंगे, आपको 3 शेयर मिल जाएगा। 50 सीवी करेंगे 2 शेयर मिल जाएगा। मिनिमम 20 सीवी 1 शेयर मिलेगा। अब निश्चित तौर पर कि 4 शेयर तो हुआ नहीं, अब 4 शेयर किससे होगा? तो पहला शेयर लेने का तरीका है कि पर्सनल पीवी के आधार पर शेयर मिलेगा, और दूसरा मिलेगा जितनी ज्वाइनिंग आप कराएंगे, एक्टिव ज्वाइनिंग, यानी कम से कम वो 20 पीवी से या 50 पीवी से या 100 पीवी से करें, ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड से, जितनी ज्वाइनिंग आप कराएंगे उससे 1 कम शेयर आपको मिलता है। यानी अगर आपको 1 शेयर चाहिए तो कितनी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी? 2। अगर आपको 2 शेयर चाहिए तो 3 शेयर चाहिए तो 4। तो जितनी ज्वाइनिंग आप कराएंगे उससे 1 कम शेयर मिलेगा। अब कोई बंदा 50 से 20 बिजनेस करता है तो 2 शेयर अपना ले लिया, अब उसको 2 शेयर और चाहिए, यानी 3 ज्वाइनिंग कराना है। किसी बंदे ने अगर 100 शेयर से 100 पीवी ज्वाइन किया, 3 शेयर अपना ले लिया, अब उसको 2 शेयर चाहिए, 1 शेयर चाहिए तो 2 ज्वाइनिंग कराना होगा। और कोई अगर 20 पीवी से करता है, 1 ज्वाइनिंग एक शेयर लेता है, तो 3 शेयर लेने के लिए 4 ज्वाइनिंग कराना होगा। तो आपकी टीम में जितने लोग ज्वाइन करते हैं, आपका पहला फोकस होना चाहिए राइजिंग स्टार बनना। स्टार बनाना है। उसके लिए आपको जो भी उनको मोटिवेट करना हो, इंस्पायर करना हो, उनको मोटिवेशन देना हो, उनको ऑफर देना हो, उनको प्रमोशन देना हो, हर क्योंकि ये कोई भी बड़े आसानी के साथ कर सकता है। मेरा एक दोस्त है, वो इंश्योरेंस में काम करता है। मेरी एक दिन बात हो रही थी, उसने बोला देखो हमारे इंश्योरेंस में स्ट्रेटेजी क्या हो। लाखों लोग हर साल एजेंट बनते हैं हमारे, वो भी पढ़ाई करके आते हैं, पास करके आते हैं, एजेंट बनते हैं। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं 3 पॉलिसी लाओ, ये बैग गिफ्ट ले आओ। 3 पॉलिसी में 1 तो अपना कर लेता है वो, दूसरा अपने मामा के पास, जीजा के पास, फूफा के पास जाता है तो उनको पॉलिसी समझा के लेता होगा, या वो इमोशन में कि मम्मा पॉलिसी चाहिए, फूफा पॉलिसी चाहिए 1 तो, और वो बैग ले ले, इमोशन में लेता है। दोस्तों अगर आप किसी बंदे को ज्वाइन कराते हो और बोलते भाई साहब 4 शेयर लेना है, आप देख लो कैसे लोगे आप। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ज्वाइनिंग ज्यादा नहीं करा पाऊंगा तो 100 पीवी अपना कर लो और उसके बाद 2 ज्वाइनिंग करा लो। अगर आपको लगता है नहीं जी मैं बीच का रास्ता अपनाऊंगा तो 50 से भी अपना करके 3 ज्वाइनिंग करा लो, और आपको लगता है नहीं मेरे पास तो लोग ही लोग है भाई, तो 20 पीवी करके आप 4 ज्वाइनिंग करा लो। तो सब लोग को राइजिंग स्टार बनाना है। जितने लोग आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं सबको राइजिंग स्टार बनाना है। दूसरा, फोकस ऑन होम शॉप ओपनिंग। होम शॉप ओपनिंग के ऊपर फोकस करिए। होम शॉप ओपनिंग के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दिस इज द जीरो टेक्नोलॉजी एक्टिविटी।
एक ऐसी एक्टिविटी है जो जीरो टेक्नोलॉजी की है। इसमें आपको कुछ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, इन्विटेशन टेक्निक आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। होम ओपनिंग कैसे करते हैं मैं बात करूंगा अभी आपसे। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। रिजल्ट क्यों अच्छा आता है? क्योंकि जब भी आप किसी को बोलते हैं कि भाई साहब मैंने अपने घर से एक वर्क फ्रॉम होम बिजनेस स्टार्ट किया है और उसकी ओपनिंग है, जब बिजनेस की ओपनिंग के लिए कोई आपको बुलाता है तो आप क्या करते हैं? जाते हैं। जब भी जाते हैं उसके आपके दिमाग में क्या प्रोग्राम रहता है? कुछ ना कुछ लेंगे कि कुछ न कुछ मैं वहां से खरीदना पड़ेगा, कुछ न कुछ हम लेंगे, क्योंकि आप बिजनेस की ओपनिंग के लिए बुला रहे हैं। तो सामने वाला बंदा लेने के माइंडसेट से आता ही है कि मैं जा रहा हूं तो वहां पे मुझे कुछ न कुछ परचेज करना है। बशर्ते ये कि आप सही तरीके से, वो तो आ रहा है कि मैं किसी दुकान की ओपनिंग में जा रहा हूं, लेकिन आपका मेंटली आप अपने आप को बिजनेसमैन मान करके दुकान की ओपनिंग प्रॉपरली करने के लिए इन्वायरमेंट बनाइए। अच्छा, आप में से कुछ लोग यहाँ पे हैं जिन लोगों ने होम ओपनिंग किया है और उनका क्या रिजल्ट आया है, क्या वो लिख के डाल सकते हैं कितनी ज्वाइनिंग हुई और कितना उनका प्रोडक्ट निकला है? तो अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया हो तो वो लिख करके चैट बॉक्स में। हाँ जी, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए, अगर किया तो बोलिए। हाँ, अभी हमारी टीम में शकीला जी है, तो उनकी पहली होम शॉप की मीटिंग जो थी वो मैंने करवाई थी होम शॉप की। बहुत अच्छा रिजल्ट था और वो राइजिंग स्टार निकले थी। और उसके बाद उन्होंने 4 होम शॉप अपने पार्लर में, 4 जो लोग राइजिंग स्टार निकले थे, 4 ज्वाइनिंग हुई थी, उन चारों की एक लोगों की फैमिली को बुलाकर के, एक लोगों के रिलेटिव अपने पार्लर में ही उन्होंने दोबारा बार रिबन काट करके पर्सनल 4 की मीटिंग, और नतीजा ये हुआ कि 4 राइजिंग स्टार और 1 एमराइज निकले वहां से। अब आप समझ सकते कितने का बिजनेस। और वो इन्होंने कल की एक होम शॉप की मीटिंग फिर से डाल दी। तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। एक आर्मी ऑफिसर के यहाँ भी हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। उन्होंने 12,000 से परचेजिंग करी थी और अपने होम शॉप तुरंत इंस्टेंट ओपनिंग कराई। तो माइंड ब्लोइंग 7 होम शॉप की ओपनिंग हुई हमारे यहाँ, बहुत अच्छे। और 8 से 9 राइजिंग स्टार, 1 एवरेज निकले। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। थैंक यू सो मच सर पिछली बार से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए भाई जी, लिखा हुआ कि 6,000 रुपए के सेलिंग हुआ, 3 ज्वाइनिंग हुआ। 9 ओपनिंग कराए उन्होंने, 25,000 की सेल हुई है और 11 ज्वाइनिंग हुई है, 2 एमराइज निकल के आए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर किसी ने किया है पर्सनली, एक जो किया हो, एक जो होम शॉप को बताइएगा। शकुंतला अग्रवाल ने बताया कि होम शॉप ने किया, 5,000 का सामान सेल हुआ। वेरी गुड। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। सर आप स्क्रीन पे वेरी गुड। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए होम शॉप पे क्या होता है, होम शॉप कैसे करना होता है, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा आपको। कोई व्यक्ति आपके बिजनेस से ज्वाइन करता है, नया पुराना जब भी ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, आपको उनको एक कार्ड देना है। 50 कार्ड होता है, कार्ड देना है। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करके आना, नहीं होता है फिर मुझे फोन कर देना। आप उनको वो कार्ड देना और बोलना भैया इस कार्ड को लेकर के जाइए। पहले तो जहां आप मानते हैं ना कि हम सब लोग भगवान को मानते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में कर्म है, हमारे हाथ में रिजल्ट तो है नहीं। जब हमारे हाथ में कर्म है तो कर्म को पवित्र भाव के साथ करें। उस आप कार्ड को लीजिए और कार्ड को ले आगे, जिसको भी भगवान मानते हो, ईश्वर मानते हो, गुरु मानते हो, जिसको भी मानते हो, आप उसके मंदिर में ले चढ़ाइए और कार्ड को लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे उन 4 लोगों से मुलाकात करवाइए इसी कार्ड के माध्यम से, जिससे मैं उनकी जिंदगी में बदलाव करते हुए, खुशियां लाते हुए अपने परिवार में खुशियां ले आऊं। और पहला कार्ड, पहला इन्विटेशन कार्ड आप भगवान की मंदिर में छोड़ दीजिए। 49 कार्ड को लेकर के जाइए और अगर पहले से आप लिस्ट बना सकते हैं तो लिस्ट बना लीजिए, बिना ये जाने सुने हुए कि आपके एरिया का विधायक कौन है, सभासद कौन है, आपके एरिया में ग्राम पंचायत सदस्य कौन है, आपके एरिया में कोई प्रोफेसर रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, कोई आपके एरिया में जो भी मतलब जो भी लोग हैं, आप जाइए और सब लोग को जाकर के आप वो कार्ड दीजिए और बोलिए कि भैया मैंने अपने घर पे वर्क फ्रॉम होम एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि आप और भाभी हमारे इस शुभ अवसर पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं दावे से बोल सकता हूं कि अगर आपने 50 लोगों को, 49 लोगों को एक कार्ड दिया, 20 से 25 लोग आपके, 30 लोग आपके आएंगे
और आपको जैसे ओपनिंग करने के लिए बताया गया है कि आपने प्रोडक्ट रखा हुआ है वहां पे, आपके अप्लायंस सपोर्ट करेंगे, किसी डीपीयू के माध्यम से वहां पे प्रोडक्ट रखवा सकते हैं, कुछ आप अपना पैसा ला के रख सकते हैं वहां पर। आप सबके हाथ में एक एक पेपर बांट दीजिए, वो पेपर ही बना हुआ है, दिनेश जी पेपर भी डाल दीजिएगा, एक पेपर बना हुआ है, वो उसमें लिखा हुआ है आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखना है, कितने पीस आपको, जब प्रोडक्ट का डेमो होगा तो कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, उसमें क्या अच्छा लगता है और कितने पीस आपके घर में जरूरत है। और इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपका होम शॉप से बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। मुझे नहीं पता कि आप अभी तक कितना सीरियस इसको ले रहे हो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपने सच में इसको सीरियसली लिया तो ये आपके पूरे जिंदगी को, पूरे बिजनेस को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये होम शॉप ओपनिंग का पूरा प्रोसेस आपके अप्लायंस समझा देंगे। ये अगर आप करते हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपके पास आता है। तो ये आपको क्या करना है, होम शॉप में फोकस करना है, अपने टीम को राइजिंग स्टार बनाना है और फोकस करना है न्यू ज्वाइनिंग पर, जिसमें कि वो ब्रॉन्ज से, सिल्वर से और गोल्ड से ज्वाइन करें। क्योंकि जब भी लोग आप ले आ रहे हो तो उन्हें बताओ कि हमारे ब्रॉन्ज क्लब के मेंबर बनिए, सिल्वर के मेंबर बनिए या गोल्ड क्लब के मेंबर बनिए। तो इस तरीके से आपको इन 3 चीजों पे फोकस करना है। तो दोस्तों, आपका जो, थैंक यू वेरी मच, आपका जो जैसे मैं कह रहा था कि जुलाई इज द की ऑफ 2027, मैं 2026 की बात नहीं कर रहा हूं, 2027 की बात कर रहा हूं।